दाताचर्मणि वर्मा। हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज सभी के बीच में हम कक्षा 10वीं का जो फर्स्ट पोयम है द डस्ट ऑफ स्नो, द फर्स्ट पोयम इज डस्ट ऑफ स्नो है आपकी, इसका सेंट्रल आइडिया लेके आए हैं। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी एग्जाम्स में आपके 3 मार्क्स का आएगा आपका, तो इसको याद करिएगा। और इसको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे इसको बोल के याद करके इसको याद करना है, वो देखिए, वो हम बताने आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताने हैं कैसे आपको सेंट्रल आइडिया को लिखना है। सो हमारे साथ गौर करिएगा, देखिएगा और बोलने की कोशिश करिएगा। जब भी आप वीडियो देखना उसको जैसा आप रिपीट करिएगा कैसे उसको स्पीक करना है। सो चलते स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स, दिस इज अ पोयम का नेम है डस्ट ऑफ स्नो। इट मीन्स डस्ट ऑफ स्नो। इट इज अ इट इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम। सो आप यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जहां अंडरलाइन कर रहे हैं आप वहां तक अंडरलाइन करिए। इसको लिख भी लीजिएगा, आप इसकी शॉट ले लीजिएगा। पहले कोई लेना चाह रहा हो तो इसकी शॉट ले लीजिएगा एक सेकंड के लिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सो आपको यहाँ से यहाँ तक बोलना है जहां तक हमने अंडरलाइन किया हुआ है। इट इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम। इसका मतलब है ये पोयम जो भी है डस्ट ऑफ स्नो पोयम है, ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम, एक छोटी सी कविता है, छोटी सी शॉर्ट पोयम है। देखिए इधर लिखा है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये अमेरिका के, मीन्स आप कह सकते हैं फॉरेनर है, और जो भी पोएट है बहुत अच्छे फेमस पोएट रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो इट इज, आप बोलेंगे इट इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम। इट इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको एक बार में याद करिएगा, एक बार में पढ़ने की कोशिश करिए सेंटेंस को। इस तरीके से मत पढ़िए क्योंकि आप लोग एक एक वर्ड को पढ़ते हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस तरीके से मत पढ़िएगा। पढ़िएगा इट इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे बढ़िए। दिस पोयम टेल्स इवन अ सिंपल मूवमेंट, यहां तक पढ़िएगा। दिस पोयम टेल्स इवन अ सिंपल मूवमेंट। इवन मीन्स यहां तक की, टेल्स मीन्स बताना। दिस पोयम ये हमको बताती है कि इवन अ सिंपल मूवमेंट, की यहां तक का जो जीवन का सिंपल मूवमेंट होता है, हैज, यहां से पढ़िएगा, यहां से हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंस इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। यहां तक जाइए सीधा, देखिए इतना बड़ा सेंटेंस हम दो बार में बोलेंगे। दिस पोयम टेल्स इवन अ सिंपल मूवमेंट, दिस पोयम टेल्स इवन अ सिंपल मूवमेंट, दिस पोयम टेल्स इवन अ सिंपल मूवमेंट has a large significance in changing one's attitude। has a large significance, large significance बहुत बड़ा महत्व, in changing बदलने में, क्या बदलने में, one's attitude, किसी का भी एटीट्यूड बदलने में, एटीट्यूड व्यवहार बदलने में, उसका आचार विचार भाव बदलने में, एक सिंपल मूवमेंट का बहुत बड़ा इंपोर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है। आगे क्या बता रहे हैं पोएट इस कविता में, द पोएट अप्रिशिएट्स, पोएट अप्रिशिएट करता है, तारीफ कर रहा है उसका, किसका तारीफ कर रहा है। सो आपको कहां से बोलना है, द पोएट अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैक्स, यहां तक करिएगा। द पोएट अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैक्स, द पोएट अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैक्स। पोएट अप्रिशिएट करना, तारीफ कर रहा है, किसकी तारीफ कर रहा है, ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैक्स। फ्लैक्स होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको फ्लैक्स बोलते हैं। स्नो मीन्स बर्फ होते हैं, बर्फ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको स्नो फ्लैक्स बोलते हैं। आप यहां से बोलेंगे द पोएट अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैक्स। पोएट तारीफ करता है स्नो फ्लैक्स के, बर्फ के कणों की जो उसके ऊपर गिरते हैं और उसका बहुत अमूल्य समय बचाते हैं। और देखिए यहाँ लिखा है विच चेंज पोएट्स मूड, यहां तक याद करिए, विच चेंज पोएट्स मूड, जो पोएट का मूड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। विच चेंज पोएट्स मूड, बर्फ जैसे ही गिरती है, स्नो फ्लैक्स जैसे ही उसके ऊपर गिरता है उसका माइंड चेंज होता है। और पोएट क्या कह रहा है, ही सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट्स, ही सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट्स, ही सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट्स। यहां तक पढ़िएगा, पूरे ही पढ़िएगा इसको, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, एंड ही सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग wasted and saved many precious moments from being wasted। सो आप देखिएगा इस तरीके से कि वह किस तरीके से उसका
समय बर्बाद होने से बचाता है, बर्फ के कण बचाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इसीलिए पोएट उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसका टाइम बच जाता है, उसका टाइम अच्छे काम में जाता है। फिर इस तरीके से वो एक पोयम को यहाँ पे बताया गया है, पोयम का थीम बताया गया है। थीम मीन्स होता है उसका मैसेज, मेन आइडिया। थीम मीन्स होता है जो सेंट्रल आइडिया होता है, थीम कह लीजिए, सेंट्रल आइडिया कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो उसका जो मेन आइडिया होता है, आप बोल सकते हैं मेन आइडिया। मेन मैसेज क्या है उसका, क्या मैसेज देना चाह रहा है वो, इस तरीके। तो मैसेज क्या देना चाह रहा है आप देखिएगा, इसमें कहा गया डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द ब्यूटी ऑफ स्नो। द ब्यूटी ऑफ स्नो की बात हो रही है कि स्नो की क्या ब्यूटी होती है। जैसे आकर बर्फ आपके ऊपर पड़ती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे बारिश की बूंद जब आपके ऊपर पड़ती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है स्नो की, बर्फ की, उसकी तारीफ कही गई है। मीन्स आप कह सकते हैं नेचर की तारीफ कही गई है पोएट ने। सो आप इस तरीके से पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपकी स्पोकन स्किल ठीक होगी, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, आप अच्छे से याद कर पाएंगे, जल्दी सेंटेंस को बोल पाएंगे। बहुत सारे इसके फायदे हैं, हम स्टूडेंट्स को बताते हैं, उनको भी बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, आपको भी बताना चाह रहे हैं। इस तरीके से याद करिए। इट इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम, यहाँ तक पढ़िए, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पूरा पढ़ने की कोशिश करिए। इट इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद दिस पोएम टेल्स इवन अ सिंपल मूवमेंट has a large significance in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of snowflakes, which changed poet's mood and saved many precious moments from being wasted. ऐसी और भी पोएम्स लेके आएंगे। 3 मार्क्स में आएगा आपका ये। अभी पेपर्स भी आने वाले हैं आपके, इसीलिए अभी हम डुएस डायरेक्टेड भी बताने वाले हैं आपको धीरे धीरे। तो हमसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमसे और कमेंट्स भी करते रहिए। जो टॉपिक्स आपको चाहिए कमेंट्स करिएगा, आपको वैसे भी हम देने वाले हैं, बट अगर आपको लगता है कि हमें टॉपिक्स क्लियर है तो बताइए, हम अलग से आपको वीडियो बना के अपलोड करेंगे। धन्यवाद, शुभ मंगल कामनाएं, फिर मिलेंगे। सदगुरु दाता चरण मनी बारंबार।